आज हम लोग कक्षा 12 के फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके साथ साथ न्यूमेरिकल भी हल करेंगे। तो आइए चलते हैं आज के अपने इस टॉपिक पर और देखते हैं क्या कह रहा है हमारा पहला क्वेश्चन कि स्वापेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए। 5 हेनरी के एक प्रेरक में 0.1 सेकेंड में धारा 12 एम्पीयर से 7 एम्पीयर प्रवाहित की जाती है, तो बताना है तो प्रेरक में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। देखिए, अगर बात की जाए तो स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा क्या होती है। किसी कुंडली में स्वप्रेरण गुणांक उसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि उसी कुंडली में एकांक धारा बह रही है। देखिए, हम लोग क्या लिखेंगे, अब जब एकांक धारा बहेगी तो एन फाई प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, आई के। अब बताइए, जब प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट जोड़ता है, हम लोगों ने कांस्टेंट क्या जोड़ा, एल। तो एन फाई बराबर क्या हो गया, एल आई। अब देखिए, अगर यहाँ से हम एल का मान निकालेंगे तो गुणा वाला कहाँ आ गया, बटे में। तो एल बराबर कितना हो गया, एन फाई अपान आई। जहाँ पर अब हम लोग माना कर लेंगे कि माना आई बराबर, हमने आई का मान कितना रख लिया, 1। आई का मान जब हमने 1 रखा तो यल बराबर कितना आ गया, एन फाई। यही क्या होता है हमारा विद्युत जो स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से। तो यल बराबर कितना हो गया, एन फाई। अब देखिए, हमसे कह रहा है कि हमसे कहा गया था कि 5 हेनरी के एक प्रेरक में, तो 5 हेनरी तो मतलब अब इसका देखिए न्यूमेरिकल हल करेंगे तो हल डाल के क्या करेंगे, एल बराबर कितना हो जाएगा, 5 हेनरी। फिर क्या कह रहा है, एक प्रेरक में 0.1 सेकेंड में धारा 12 एम्पीयर से 7 एम्पीयर हो जाती है। देखिए, जो टाइम दे रहा है, जो टाइम मतलब क्या है कि डी टी कितना दे रहा है, 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। और हमें क्या कह रहा है, जो धारा है 12 एम्पीयर से कितने एम्पीयर हो रही, 7 एम्पीयर। धारा मतलब क्या हो गया, आई। तो डी आई है, 12 से 7 हो रही, तो 12 माइनस का कितना हो जाएगा, 7। तो धारा हमारी क्या निकल जाएगी, 5 एम्पीयर। अब देखिए, हमको बताना था विद्युत वाहक बल प्रेरित कितना होगा। देखिए, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमारा होता है ई बराबर क्या होता है, एल इंटू डी आई अपान में कितना होता है, डी टी। ई बराबर होता है एल इंटू डी आई इंटू बट्टे क्या होता है, डी टी होता है। अब देखिए, मान रख लीजिए, एल का मान हमारे पास कितना है, 5, तो 5 रख लिया। डी आई का मान कितना है, 5 बटे डी टी का मान कितना है, 0.1। कितना है, 0.1। दशमलव हटाएंगे हम लोग, क्या बढ़ाएंगे, 0। पचम कितना होता है, 25। तो ई बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 250 वोल्ट। उम्मीद है आज का पहला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। आप चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर सेकंड पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि नीचे दिए गए परिपथ में मान ज्ञात कीजिए। एक हमारे पास ये चित्र बना हुआ है जिसमें हमें ये दे रहा है एल बराबर 10 हेनरी और ये दे रहा है 20 माइक्रोफैरेड। आर का मान दे रहा है 500 ओम और वोल्ट कितना दे रहा है, 200 साइन 100t। हमें ज्ञात क्या करना है, धारतीय प्रतिघात, प्रेरकी प्रतिघात और परिपथ की प्रतिबाधा। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। अब जब हम इसे ज्ञात करेंगे तो सबसे प्रथम हम क्या लिखेंगे, सॉल्व, मतलब हल कर रहे हैं। देखिए कैसे करते हैं हम लोग। अगर हम बात करें तो यल का मान हमारे पास कितना है, 10 हेनरी। तो यल का मान कितना हो गया, 10 हेनरी। और ये जो दे रहा है 20 माइक्रोफैरेड, ये जो दे रहा है हमें 20 माइक्रोफैरेड मतलब किसका मान है, सी। और माइक्रोफैरेड को हम लोग फैरेड में चेंज करेंगे तो 20 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, -6। हो गया कि नहीं हो गया। अब आर का मान हमारे पास कितना है, 500 ओम। तो आर का मान हम लोग कितना लिखेंगे, 500 ओम। और ये वोल्ट मतलब कि हमें जो इसका मान कितना दे रहा है, डब्लू का मान अगर तुलना कराएंगे इसे तो डब्लू का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, 100। अब देखिए क्या करेंगे। अब पहले में कह रहा है कि धारतीय प्रतिघात। अगर हम धारतीय प्रतिघात की बात करें फर्स्ट नंबर में, धारतीय प्रतिघात होता क्या है, धारतीय प्रतिघात हमारा होता है क्या, XC। और क्या ये प्रेरकी प्रतिघात क्या हो जाएगा, XL हो जाएगा। और अगर बात करें जो परिपथ की प्रतिबाधा होती है वह क्या होती है, जेड होती है। क्या होती है, जेड। अब देखिए, पहले नंबर पर हमें धारतीय प्रतिघात ज्ञात करनी है तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे। जो हमारा फार्मूला होता है वह क्या होता है, एक्स सी बराबर 1 अपान क्या होता है, ओमेगा सी। क्या होता है, ओमेगा सी। अब देखिए, तो 1 अपान ओमेगा का मान जो हमारे पास कितना है, 100 इंटू सी का मान हमारे पास कितना है, 20 गुणा 10 की पावर -6। अब देखिए, ये माइनस का ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो 10 की पावर कितना हो गया, 6। 20 का गुणा 200 में कराएंगे कितना हो जाएगा, 2000। कितना हो गया, 2000। अब देखिएगा,
एक्स सी बराबर कितना 10 की पावर 6 मतलब 1 2 3 4 5 6 बटे कितना 1 2 3। अब 0 से 0, 0 से 0 काट दिया, 0 से 0। अब देखिए बचा कितना 1000 बटे 200, भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 500। कितना आया 500, मतलब कि एक्स सी का मान हमारे पास कितना आ गया 500 ओम। कितना आ गया 500 ओम। एक तो पहला पार्ट हमारा हल हो गया। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा था, पेरिकीय प्रतिघात, मतलब हमें क्या बताना था एक्सेल। अब देखिए जब सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे तो सेकंड पार्ट में हम एक्सेल बराबर फार्मूला क्या होता है ओमेगा एल, क्या होता है ओमेगा इंटू एल। अब देखिए ओमेगा का मान हमारे पास कितना था 100 और एल का मान कितना था 10, तो 10 का गुणा 100 में कराएं कितना आ जाएगा 1000 ओम। कितना आया 1000 ओम। अब क्या निकालना था परिपथ में, परिपथ की प्रतिबाधा। प्रतिबाधा का मतलब क्या होता है जेड, जेड का मान हमें बताना है। तो जेड बराबर देखिए तीसरा पार्ट इसका कैसे करेंगे, जेड बराबर जो फार्मूला होता है, जेड बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस का एक्सएल माइनस का एक्सी और फिर होला स्क्वायर। अब मान रखिएगा जेड बराबर हमारे पास जो आर का मान है वो कितना है 500, तो 500 का स्क्वायर प्लस एक्सएल का मान हमारे पास कितना है 1000 माइनस एक्सी का मान हमारे पास कितना है 500, तो इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए जेड बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 का स्क्वायर और प्लस 1000 में हम 500 घटाएंगे तो कितना बचेगा 500 का स्क्वायर। अब देखिए तो जेड बराबर अगर देखा जाए थोड़ा सा तो 500 दो बार हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया 2 इंटू 500 का होला स्क्वायर। अब बताइए जेड बराबर ये स्क्वायर से रूट हट जाता है तो 500 बाहर आ जाएगा, पर रूट से 2 से कुछ बाहर नहीं आएगा, तो कितना होगा 500 रूट 2 ओम। यही हमारा क्या हो गया परिपथ की प्रतिबाधा, जो कि हमें ज्ञात करनी थी। उम्मीद है यह क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, मात्रक व बीमा लिखना है। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, यह क्वेश्चन 2 नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। देखिएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, दो विपरीत आवेशों में एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुवी आघूर्ण कहते हैं। हमारे कहने का तात्पर्य देखिए ये दो विपरीत आवेश, एक हम लोगों ने प्लस का लिया, एक काय का लिया माइनस का। अब जब एक प्लस का लिया एक माइनस का, कह रहा है कि दो विपरीत आवेशों में एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी, अल्पतम दूरी मतलब हम लोगों ने दूरी कितनी ली 2l ली, कितनी ली गई 2l, उनका गुणनफल, जो अल्पतम दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखिएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, P बराबर होता है 2Q, चाहे 2L इंटू Q लिखिएगा और चाहे लिख दीजिएगा P बराबर 2QL। देखिए ये विपरीत आवेश हो गया और ये बीच की अल्पतम दूरी, इनका गुणनफल क्या कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखिए मात्रक क्या होता है कूलाम मीटर या डिबाई कह दिए। और अगर हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा की बात करें तो क्या होता है LTA, क्या होता है LTA। उम्मीद है यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, कह रहा है कि आवेश का रेखीय घनत्व किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है। आवेश का रेखीय घनत्व देखिएगा, कहता है किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब जब लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं तो लेम्डा बराबर फार्मूला क्या होता है Q/I, और जो आवेश का रेखीय घनत्व होता है उसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। अब चलते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। देखिए ये क्या लिखा है, तीसरे क्वेश्चन में है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिएगा। अब देखिए किसी चालक चादर की प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित, किसी चालक चादर की प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ तनाव कहते हैं, पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर क्या होता है Q/A, मात्रा क्या होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समविभव पृष्ठ की परिभाषा व विशेषताएं लिखिए। अब देखिए समविभव पृष्ठ की परिभाषा क्या होती है। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। किसी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। विशेषताएं क्या होती हैं देखिएगा। नंबर 1 विशेषता क्या होती है, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। नंबर 2 में समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। नंबर 3 है दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा एक न्यूमेरिकल है, देखिएगा क्या लिखा है। न्यूमेरिकल हमसे पूछ रहा है कि दो बल्बों 60 वाट से 240 वोल्ट तथा 40 वाट से 220 वोल्ट को 220 वोल्ट के मिन्स में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात करनी है। देखिए अगर हम लोग चित्र बनाएं इसका तो हमारे पास जो इसका चित्र बनेगा वह कैसा बनेगा। देखिएगा श्रेणी क्रम में जोड़ना है 60 वाट और 40 वाट के। देखिए हमने मान लिया ये 60 वाट हो जाएगा, इसके आगे चलेंगे थोड़ा 40 वाट हो गया, दो हैं। ये 60 वाट का हो गया हमारे पास और ये कितने वाट का हो गया, 40 वाट का। अब हमें इसे 220 वोल्ट के विभवांतर में प्रेरित करना है। देखिए अब हम जब इसे 220 वोल्ट के विभवांतर में करेंगे तो अब देखिए कह रहा है कि श्रेणी क्रम में तो हमें बल्बों की कुल शक्ति बतानी है। अब देखिए तो हमारा ये P1 होता है, ये क्या होगा P2। तो पहले लिखेंगे हल। अब देखिए P1 का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, 60 वाट हो जाएगा। P2 का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, 40 वाट हो जाएगा। अब ये जो 220 वोल्ट है इससे धारा प्रवाहित हो रही जो मतलब कि मिन्स है तो उससे जा रहा है। तो फार्मूला हमें बताना है कि बल्बों की कुल शक्ति। तो देखिए क्या लिखेंगे, बल्बों की कुल शक्ति, बल्बों की कुल शक्ति बराबर फार्मूला हम लोग क्या लगाएंगे। फार्मूला होता है कि P1 प्लस का P2 अपान में P1 इंटू P2 होता है, सॉरी P1 इंटू P2 अपान में P1 प्लस का P2। P1 इंटू P2 बराबर होता है P1 अपान P1 इंटू P2 बराबर P1 इंटू P2 अपान P1 प्लस का P2। अब देखिए P1 का मान हमारे पास कितना है 60 और P2 का मान कितना है 40 बटे P1 का मान 60 और प्लस ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए अगर देखा जाए तो ये क्या है 60 इंटू 40 बटे इसको कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100। अब देखिए 0 से 0 कट गया, ये 0 कट गया, तो बताइए कितना आ गया, 6 चौको 24। तो बल्बों की कुल शक्ति कितनी थी 24 वाट। उम्मीद है आज का ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, बने रहिए हमारे साथ।